हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट सेंटर। तो हम क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर बारे में पढ़ा रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम कुछ बातें बताए थे जो कि रॉल्स लॉ के बारे में बताए थे। तो रॉल्स लॉ को एक्सप्लेन भी कर दिए थे, फिर से एक बार देख लेते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे। तो देखिए, तो रॉल्स लॉ अगर हम ड्राइव किए तो क्या आया था, टोटल प्रेशर जो था सॉल्यूशन का, तो पीएस डोनेट किए थे। तो इक्वल टू क्या फॉर्मूला में था, तो ये है पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है, पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का है। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए का। पी नोट बी क्या है, वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड बी का है। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी का है। पीएस क्या था, तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का था। एक बात और याद रखिएगा, पीए अगर लिखा हुआ है तो इसको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए का है। पीवी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी का है। ये बात तो पिछले क्लास में बता दिए थे। तो आज हम बात करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मतलब कि डाल्टन्स लॉ का पार्शियल प्रेशर क्या है, तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए, डाल्टन्स लॉ एक्चुअली में जो थ्योरी दिए थे वो वेपर फेज में दिए थे। ये जो था रॉल्स लॉ दिए थे थ्योरी, ये लिक्विड फेज में था, जबकि डाल्टन्स लॉ का थ्योरी जो था लॉ था वो वेपर फेज के लिए था। तो हम कंसीडर करने जा रहे हैं टू लिक्विड्स इन वेपर फेज में। हम वेपर फेज में देख रहे हैं कि दो लिक्विड्स का वेपर फेज में क्या होता है। तो y1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए का इन वेपर फेज, ये वेपर फेज में है। y2 क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन वेपर फेज। तो क्या मिला, तो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या मिला, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ से, तो जो पार्शियल प्रेशर लिक्विड ए का था, पार्शियल प्रेशर लिक्विड ए का जो था वो बराबर होता था किसके, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इंटू टोटल प्रेशर। पीएस क्या था, टोटल प्रेशर था लिक्विड का, और सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर पीएस से डिनोट किए थे। और y1 क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज में। y1 क्या, मोल फ्रैक्शन लिक्विड ए इन वेपर फेज, और पीएस क्या, टोटल प्रेशर। तो अगर पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां पर क्या, y1 इंटू पीएस। y1 क्या था, तो y1 था मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज। इसी प्रकार से अगर पीबी निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर जो होगा लिक्विड बी का, जो y2 यानी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है इनटू टोटल प्रेशर। अगर हम y1 का वैल्यू निकालना चाहता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो पार्शियल प्रेशर में टोटल प्रेशर से डिवाइड देंगे। उसी प्रकार से अगर y2 निकालना हुआ तो पीवी अपॉन पीएस, मतलब कि y2 निकालना तो पीवी यहां पर हो जाएगा अपॉन पीएस हो जाएगा। मतलब कि डाल्टन लॉ जो पार्शियल प्रेशर था वो वेपर फेज के लिए था, कि वेपर फेज में रहेगा तो मोल फ्रैक्शन कैसे हम लोग कंडक्ट करेंगे। क्लियर, इस दोनों से आप देखते हैं क्या इसका प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, कैसे इन पर सवाल किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है दोनों से रिलेटेड है, दोनों फार्मूला यूज करना है इसमें। तो देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पता है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, देखिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है CnCl3 एंड डाइक्लोरोमेथेन, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ था CH2Cl2 एट 298 केल्विन। मतलब कि टेम्परेचर कितना इसमें है, तो टेम्परेचर फिक्स है 298 केल्विन और 200 mmHg एंड 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। ये तो दिया हुआ था, वेपर प्रेशर दिया हुआ। याद रखिए कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म का कितना दिया है, तो याद रखिए कि 200 दिया हुआ है। और वेपर प्रेशर डाइक्लोरोमेथेन का कितना दिया, 415 mmHg दिया हुआ था। तो निकालना क्या है, तो पता है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन
तो निकालना है, देखिए याद रखिएगा कि हमको निकालना है भाइपा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। कब निकालना है, कहता है बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमेथेन एट 298 केल्विन पर। पहला क्या निकालना है, तो भाइपा प्रेशर निकालना है, किसका, तो सॉल्यूशन का। फर्स्ट में निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में भाइपा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का निकालना है। सेकेंड में क्या निकालना है, तो कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन भाइपर फेज में। दूसरा निकालना है कि भाइपर फेज में या गैस, यहाँ पर भाइपर की जगह गैस भी दे सकता है, गैस फेज में क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट, मतलब कि कंपोनेंट यहाँ पर कौन कौन है, तो क्लोरोफॉर्म है और डाइक्लोरोमेथेन, दो कंपोनेंट है, दोनों को अब मिक्सिंग करें तो सॉल्यूशन करें। यहाँ पर देखिए तो सॉल्यूशन करें, तो कंपोनेंट ए आपका है, ये क्लोरोफॉर्म का कंपोनेंट है, अभी क्या है, डाइक्लोरोमेथेन का कंपोनेंट है। दोनों को क्या करें कि इसको मिक्सिंग करें, ये दोनों को क्या किए हैं, इसमें मिक्सिंग किए हैं। क्लियर। देखिए तो क्लोरोफॉर्म के बारे में दिया क्या है, गिवन क्या है, तो क्लोरोफॉर्म के बारे में क्या है, तो देखिए प्योर क्लोरोफॉर्म का प्रेशर दिया हुआ, तो इसको पी नोट क्लोरोफॉर्म, मतलब कि प्योर क्लोरोफॉर्म का प्रेशर कितना दिया, तो 200 दिया हुआ है। अब देखिए तो वेट भी दिया हुआ है, कितना दिया है, तो कहता है 25 ग्राम ऑफ वेट क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का वेट लिख दिए 25.5 ग्राम। अब देखिए डाइक्लोरोमेथेन का प्रेशर कितना दिया है, तो 415 दिया हुआ, और वेट भी दिया कितना, 40 ग्राम दिया वेट, तो ये लिख लिए। अब क्या निकालना, क्या है हमको, पीएस निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है, इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं टोटल प्रेशर निकालने का फार्मूला, पीएस बराबर क्या जानते हैं, तो पी नोट ए की जगह क्या है, क्लोरोफॉर्म है, इनटू उसी का मोल फ्रैक्शन लिख दिए, प्लस पी नोट बी, तो बी में क्या होता है, बी यहाँ पर क्या है, डाइक्लोरोमेथेन है, और उसी का मोल फ्रैक्शन, ये तो फार्मूला आप जानते हैं। इस फार्मूला पर अब देखिए हमको पी नोट का वैल्यू मालूम है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, पी नोट बी यानी बी की जगह डाइक्लोरोमेथेन का हमको वैल्यू दिया हुआ है, और मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन तो जानते हैं निकालने के लिए, तो चलिए तो ध्यान दीजिए, तो वहां पर हमको पीएस निकालना था, तो पीएस का फॉर्मूला क्या था, तो पी नोट मोल फ्रैक्शन, पी नोट क्लोरोफॉर्म का था, इंटू उसी का मोल फ्रैक्शन था, प्लस पी नोट डाइक्लोरोमेथेन इंटू उसी का मोल फ्रैक्शन था। तो हम पहले तो हमको मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ताकि पी नोट का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो पहले हम क्या किए, मोल फ्रैक्शन दोनों का निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं किसका, तो क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तो ऊपर जिसका निकाल उसी का मोल अपन टोटल मोल से भाग देना पड़ेगा। तो निकाल रहे हैं मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म का मोल निकाल रहे हैं। तो देखिए गिवन वेट दिया हुआ था, कितना दिया था, तो 25.5 ग्राम दिया था वेट, तो वेट में उसका मोलिकुलर वेट से जब डिवाइड कीजिएगा तो मोल निकल जाएगा, तो मोल कितना है 0.213, ये मोल आ गया, तो मोल मिल गया। अब मोल निकालते हैं किसका, तो मोल ऑफ डाइक्लोरोमेथेन का, तो डाइक्लोरोमेथेन का वेट दिया हुआ था क्वेश्चन में 40 ग्राम दिया हुआ था, तो 40 ग्राम में क्या उसका मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिए तो मोल आएगा 0.47, ये दोनों का मोल आ गया। अब क्या कि जिसका निकालना उसका मोल ऊपर में, और टोटल मोल क्या कर दिए नीचे से ऐड, टोटल मोल से भाग करेंगे तो मोल फ्रैक्शन आ गया 0.312 मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, क्लोरोफॉर्म का। उसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं डाइक्लोरोमेथेन का, तो डाइक्लोरोमेथेन का तो जानते हैं कि 1 में से क्लोरोफॉर्म का मोल कैंसिल कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, डाइक्लोरोमेथेन का मोल कहलाएगा, तो कितना आएगा 0.688 आएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका, डाइक्लोरोमेथेन का है कितना 0.688 मोल फ्रैक्शन डाइक्लोरोमेथेन का। तो अब फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना था टोटल प्रेशर ऑफ भाइपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। तो देखिए तो पी नोट क्लोरोफॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन उसी का, तो पी नोट का देखिए पी नोट का वैल्यू कितना था 200 था, इनटू मोल फ्रैक्शन मिल गया, प्लस पी नोट डाइक्लोरोमेथेन का वैल्यू पुट कर दिए, उसी का मोल फ्रैक्शन यूज कर दिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 347.9
mmHg आएगा। क्लियर, इट मिल गया, पहला की आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है वाइपर प्रेशर, सॉरी मोल फ्रैक्शन इन वाइपर प्रेशर में, वाइपर फेज में मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के क्या निकाला है, तो मोल फ्रैक्शन निकाला है इन वाइपर फेज में। तो वाइपर फेज में तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो होता पार्शियल प्रेशर में टोटल प्रेशर से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, तो मोल फ्रैक्शन निकल गया इन वाइपर फेज में। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो कहता है कि क्या मोल फ्रैक्शन निकालना है इन वाइपर फेज में, तो क्या ना कि पार्शियल प्रेशर में टोटल प्रेशर से अगर भाग देंगे, पार्शियल प्रेशर में टोटल प्रेशर से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो हमको पहले पार्शियल प्रेशर तो दिया नहीं था, तो पार्शियल प्रेशर यहाँ निकाल रहे हैं। देखिए पार्शियल प्रेशर निकालने तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं तो जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन था, और कांस्टेंट हटाया था तो एक पी नोट वैल्यू दिया था, के का वैल्यू बराबर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी नोट क्लोरोफॉर्म इंटू मोल फ्रैक्शन उसी का, तो पार्शियल प्रेशर का वैल्यू कितना आएगा, 62.4 आ गया। तो यहाँ पर 62.4 अपॉन टोटल प्रेशर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.18 आ गया, तो मोल फ्रैक्शन आ गया क्लोरोफॉर्म का। उसी प्रकार से निकालना है डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर में टोटल प्रेशर से डिवाइड करेंगे तो क्या निकाल, मोल फ्रैक्शन निकालेगा इन वाइपर फेज में। तो देखिए तो इसका पार्शियल प्रेशर तो पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर निकालिए, तो पार्शियल प्रेशर निकाल दिए तो वैल्यू कितना आएगा, 285.5 mmHg आ गया। तो अब आपको पार्शियल प्रेशर वैल्यू मिल गया, तो पार्शियल प्रेशर का वैल्यू यहाँ पुट करिए, टोटल प्रेशर से भाग दिए तो कितना आ गया, 0.82 आ गया। तो क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन डाइक्लोरोमीथेन का। तो दोनों कंपोनेंट के यहाँ डाई निकाल दिए और फर्स्ट में, तो इस तरह से आपका सोल्यूशन सॉल्व हो गया। थैंक यू, आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे।